बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे हर किसी की पसंदीदा और इंतहाई मज़ेदार सर्दियों की सौगात अलसी की पिनिया, जो कि बहुत एनर्जेटिक होती हैं। स्पेशली सर्दियों में पट्टों का खिंचाव, जोड़ों का दर्द, ठंड लगना और नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 किलो अलसी ली है, उसको अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिया है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद इसको फिर पीस लेंगे। कढ़ाई में हमने अलसी डाल के उसको आधा आधा करके भूनना है। अलसी को हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता भूनना है। जितनी अच्छी भुनी हुई होगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। जब तक हमारी अलसी भुनी जा रही है, इसके साथ हम दूसरी साइड पर स्टोव ओपन करके उसके अंदर हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में अलसी का जायका जो है वो ज़्यादा मज़े का आता है। इसके अंदर हमने पहले से पड़ी हुई रोटी का एक टुकड़ा डाल देना है ताकि ये अच्छी तरह से स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। रोटी को अंदर हम हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। अलसी हमारी भुन चुकी है। आप देखें इसने कलर चेंज कर लिया है और जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर हम नीचे से स्टोव बंद कर देंगे। अलसी को भून के हमने परात में निकाल लिया है। आप किसी भी ट्रे में, डिश में निकाल के इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें और फिर हम इसको ग्राइंडर के अंदर बारीक पीस लेंगे। ऑयल हमारा जो है वो तकरीबन हो गया है सही से गर्म। रोटी आप देख सकते हैं, रोटी ने कलर चेंज कर लिया है, अच्छी तरह से फ्राई हो गई है रोटी। अब हमने कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 किलो सूजी ली है। इस सूजी के अंदर हम सरसों का तेल डालकर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तेल हमने इसके अंदर इतना डालना है कि सूजी अच्छी तरह से उसके अंदर भूनी जा सके। अब हम इसको भूनेंगे जब तक सूजी अपना कलर ना चेंज करे और खुशबू ना आना शुरू हो जाए। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है सूजी के भून जाने की वजह से, और आप देख सकते हैं कि सूजी ने तेल भी छोड़ दिया है। अच्छी तरह से सूजी हमारी भून चुकी है। अब हमने पतीली में तकरीबन 1.5 गिलास पानी का डालना है और उसके अंदर हम 1 किलो गुड़ ऐड करेंगे। और इसको हल्की आंच पर पकने देंगे जब तक गुड़ अच्छी तरह से अंदर डिज़ोल्व नहीं हो जाता। अलसी हमने अच्छी तरह से पीस ली है, बिल्कुल बारीक पिसी हुई है। अब हमने 1 किलो लिए हैं भुने हुए चने, इनको भी हम बारीक पीस लेंगे। चाश हमारी पकनी शुरू हो गई है, गुड़ तकरीबन डिज़ोल्व हो चुका है। हमारे चने भी अच्छी तरह से पिस चुके हैं, इनको बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह हमने पीस लिया है। अलसी पीसने के बाद हमने भुनी हुई सूजी, चने और अलसी तीनों को इकट्ठा एक बर्तन में मिक्स कर लेना है। इनको हम हल्का हल्का चम्मच की मदद से जो है वो मिक्स कर लेंगे। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि चाश कैसे बनाते हैं, तो इसके तैयारी का मैं आपको आसान सा तरीका बताती हूँ। हम चाश के अंदर किशमिश डाल देंगे। जब किशमिश पककर फूलकर ऊपर आ जाएगी तो इसका मतलब है आपकी चाश अब तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं किशमिश ऊपर आ गई है, इसका मतलब है हमारी चाश अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। चाश हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर सूजी, अलसी और भुने हुए चने जो हमने मिक्स करके रखे थे, इनको आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर डालते जाएंगे और साथ में मिक्स करते जाएंगे। सर्दियों की ये सौगात ना सिर्फ खाने में मज़ेदार होती है बल्कि ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द
इसे खाने से बहुत शफा मिलेगी। तो आप लोग घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारी चीज़ें मिलाने के बाद हम इसके अंदर मेवे डाल देंगे। मूंगफली इसमें बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। इसके अलावा आप बादाम, किशमिश, जो भी चीज़ आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। अलसी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसके गरम गरम की ही पिनियाँ बना लेंगे, वरना ये थोड़ी सी सख्त होकर पिनियाँ सही नहीं बनेंगी। अलसी की पिनियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।